बच्चों, आज की कहानी का नाम है द सिटी माउस एंड द कंट्री माउस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप देखना, उसको मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। तो सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक देखा था कि कंट्री माउस ने सिटी माउस को इनवाइट किया था कि मेरे गांव आ जाओ और मेरे गांव का खाना खा के देखो। ठीक है, अब सिटी माउस ने जब इनविटेशन मिला तो बहुत खुश हुआ कि चलो मैं गांव जाऊंगा, वहाँ घूमूंगा, वहाँ का खाना खाऊंगा। वो बहुत हैप्पी हुआ और एक बस की सीट में नीचे की तरफ छुपकर वो अपने कजिन्स के गांव पहुंच गया। अब आगे क्या होता है ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अब पहले तो इस सेंटेंस को देखो, द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस रोम्ड होल डे। मतलब सिटी माउस अब गांव आ चुका है और कंट्री माउस सिटी माउस को पूरे गांव में यहाँ वहाँ सब अपना गांव दिखा रहा है। तो रोम्ड का मतलब है घूमना फिरना, इधर उधर घूमना, पूरे गांव को देखना। तो रोम्ड का मतलब है घूमना। होल डे मतलब पूरा दिन। जब सिटी माउस आया तो कंट्री माउस बहुत हैप्पी हुआ और उसने पूरा दिन, होल डे मतलब पूरा दिन, उसको पूरे गांव में घुमाया। रोम्ड का मतलब घुमाया। ओके, तो कंट्री माउस और सिटी माउस दोनों रोमिंग कर रहे हैं पूरा दिन। अब उसके बाद क्या होगा, थक गए, उनको भूख लग गई, तो अब वो खाना खाएंगे। दे सेट डाउन फॉर अ मील। वो मील का मतलब खाना खाने के लिए बैठ गए। मील MEAL, मील का मतलब है खाना खाना। ठीक है, अब ये नए नए शब्द हैं जो आपको याद करना है। अब हम आगे आते हैं। अब खाने में क्या था, सिटी माउस ने देखा कि कंट्री माउस खाने में क्या खाता है, अ फ्यू कर्नल्स ऑफ कॉर्न। कर्नल्स का मतलब है जो सीड्स होते हैं, उसका जो एडिबल पार्ट होता है, जो खाने योग्य पार्ट होता है, उसको कर्नल्स कहते हैं। कर्नल्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब अनाज, अनाज के कुछ सीड्स थे और थोड़ी सी ड्राई बेरीज थी। छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम बेरीज कहते हैं। तो ड्राई बेरीज थोड़ी सी और थोड़े से कॉर्न के कर्नल्स मतलब सीड्स, बस ये खाना था। तो सिटी माउस ने जब देखा कि कंट्री माउस तो इतना इस तरह का खाना खाता है, सूखा सूखा ड्राई ड्राई, तो उसने बोला कि तुम्हारा खाना तो बहुत ही, मतलब जो चींटियाँ होती हैं उनका भी खाना तुमसे बेटर होता है, तुम तो इस तरह का खाना खाते हो, तो तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम चलो मेरे साथ सिटी में, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊँगा, ऐसा खाना जो राजा लोग खाते हैं, किंग लोग खाते हैं। तो उसने क्या बोला, सिटी माउस ने कंट्री माउस से, गांव वाले माउस से बोला, प्लीज़ कम, चलो, विथ मी, मेरे साथ, विथ मी, मी मतलब मेरे साथ, विथ मतलब साथ, टू द सिटी, शहर चलो तुम मेरे साथ, वहाँ पे मैं तुमको बहुत अच्छा खाना खिलाऊँगा। वी विल ईट रिच फूड, वी विल, वी मतलब हम दोनों, ईट का मतलब खाएंगे, रिच फूड, यहाँ पे रिच का मतलब क्या है, एक ऐसा खाना जो बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी का खाना है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और जिनको खाने के बाद मन खुश हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिच फूड। रिच फूड हम खाएंगे। तुम्हारे यहाँ तो बस ड्राई बेरीज है और कर्नल्स ऑफ कॉर्न है और ड्राई बेरीज है, तो बस रोज़ ऐसा ड्राई खाना खाते हो, सूखा सूखा, जिसमें बिल्कुल मन खुश नहीं होता। तो मैं तुम्हें रिच फूड खिलाऊंगा, तुम खा के बहुत खुश हो जाओगे। तो ईट का मतलब खाएंगे, रिच फूड खाएंगे हम। ठीक है, तो उसने, कंट्री माउस ने सोचा कि चलो वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, गांव में रहने का क्या फ़ायदा, चलो मैं भी सिटी चलता हूँ, अपने कज़िन के साथ रहूँगा, है ना। तो दे केम टू द सिटी, वो लोग कहाँ आ गए, शहर आ गए। अब शहर आने के बाद वो जिस तरह से कंट्री माउस ने अपने सिटी माउस के कज़िन को पूरा गांव घुमाया, फिर खाना खाने बैठे, सेम इसी तरह से अब सिटी आए, सिटी में घूमना फिरना किया, फिर उसके बाद अब वो अपने कंट्री माउस को, सिटी माउस एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पे बहुत सारा खाना था और रिच फूड था। अब देखते हैं वो रिच फूड में क्या क्या था, जिसको देख के कंट्री माउस कितना खुश हुआ होगा और कितना अच्छे से खाया होगा कि नहीं खाया होगा पेट भर के। ये सब देखने के लिए अब हम थर्ड पार्ट का वीडियो अपलोड करूँगी, अब उसमें हम देखेंगे। अभी तक हमने